चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपी टेट, यूपी टेट या रेट के जितने भी हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं, वो सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, बट फ्रेंड्स आप लोगों से जो है एक बात कहना चाहते हैं कि जो हिंदी साहित्य होता है, ये हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट हैं, ये आप लोगों को यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी जीडी या एसएससी कांस्टेबल, जिसके भी जैसे एमपी टेट, यूपी टेट, आप जिसकी भी तैयारी करते हो उसमें जो होती है हिंदी समान होती है। बट अभी फ़िलहाल में जो हैं वर्ग 2, वर्ग 3 वाले जो हैं बहुत ही जो हैं ध्यान देकर समझिएगा, ठीक है। आज की ये जो क्लास है बहुत ही बेस्ट होने वाली है। आज की इस क्लास में हमने टॉपिक लिया है हिंदी साहित्य का टॉपिक जो है वाक्य से। तो वाक्य जो होता है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के भेद क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में बताएंगे। बट अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सभी ने शेयर कर दिया होगा। अभी जैसे हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बाद में ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपको कहीं से क्वेश्चन दे दे और आपको जो है आप नहीं पढ़े हो और आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो बाद में आपको एग्ज़ाम में जो है सिर खुजाना ना पड़े, सिर ठोकना ना पड़े। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं कि आपको जो है जितना हम बता रहे हैं उसको जो है अच्छे से समझना है, अच्छे से जो है उसको पढ़ना है। अब जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी फ्रेंड्स इधर आ जाइएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि सभी आ जाइएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं वाक्य। अब फ्रेंड्स वाक्य जो है, वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हम बात करते हैं वाक्य की, तो वाक्य जो होता है भावों और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब किसी की भावना के बारे में वाक्य बनाना, या किसी का जो है विकार बताना, ये किसी का जो है एक समूह बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये एक वाक्य बना, मतलब एक समूह की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, समूह की बात की जा रही है। वह एक अच्छा लड़का है, यह एक वाक्य बना। तो इसमें जो है उसके भाव को व्यक्त किया जा रहा है। ये बात जो है आपको अच्छे से समझना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्य के जो अंग होते हैं वो कितने अंग होते हैं, जैसे आप लोगों को बता दें कि आप जो हो हर चीज़, हर वस्तु का जो है, हर मनुष्य का जो है सबके अंग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके भी जो है, आपके शरीर का जो है अंग होते हैं, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, है ना, मुंह हो गया, हाथ हो गए, ये क्या है, ये हमारे शरीर के क्या है, अंग हैं। तो वैसे वाक्य के भी अंग होते हैं। और वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, तो उद्देश्य और दूसरा हमारा होता है विधेय। ये दो अंग किसके होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं। अब उद्देश्य की जब बात की जाती है तो उद्देश्य क्या है ये भी हमको समझना जरूरी है। तो उद्देश्य क्या है, तो वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं या किसी वस्तु की हम चर्चा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। देखिएगा स्पष्ट जो है इसमें दिया है कि वह व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है। जैसे हम कुछ बताते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक पढ़ने वाला लड़का है, वह एक अच्छी लड़की है, वह पढ़ने वाली लड़की है। तो उसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति का जो है क्या बताया जा रहा है, मतलब संबंध बताया जा रहा है। क्या संबंध बताया जा रहा है, या
सोहन के पास किताब है, सोहन के पास पेन है, रानी के पास लोटा है या रानी के पास बुक है। तो ये क्या है? संबंधवाचक वाक्य है। ठीक है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण क्या होता है? कर्ता और उसका क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे मान लीजिएगा हमने एक जो है वाक्य लिए हैं आपके लिए, तो सोहन खेल रहा है। अब सोहन क्या है और खेलना क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो सोहन खेल रहा मतलब सोहन क्या है? एक उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। और खेल रहा है, तो खेल रहा है ये क्या है? तो ये हमारा जो है कर्ता है, ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, अब उसी तरह देखिएगा, अब हम सेकेंड पार्ट मतलब कि जो वाक्य का जो सेकेंड अंग है उसके हम बात करते हैं। तो सेकेंड अंग क्या है? विधेय। क्या है? विधेय। अब विधेय क्या है ये भी हमको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन उठा के ला सकता है। तो इसलिए जो है आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप 1000, 2000, 3000 ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर जो आप 3000 ऑब्जेक्टिव पढ़ के गए हैं उसी ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा। कुछ गारंटी है? नहीं गारंटी है। अब जितना थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे उतने ही आपके जो है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चनों के आंसर जो है आप चुटकियों में बना सकते हो। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं कि आपको जो है थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिएगा विधेय की बात करते हैं। विधेय क्या है? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो विधेय की जब हम बात करते हैं तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है, जैसे मान लीजिएगा उद्देश्य का कुछ हमने विषय लिया और उसमें जो हम बताते हैं वह क्या है? विधेय होता है। और इसमें जो होता है क्रिया कर्म तथा उसका क्या होता है? विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है। क्रिया या कर्म तो उसका क्या होता है? विस्तार होता है। मान लो किसी कवि का नाम ले लीजिएगा और उस कवि का क्या है? विस्तार कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर जो है कुछ वाक्य लिए हैं आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके लिए जो है एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे इसमें इस वाक्य में हमने बताया है कि ये कवि है। कौन है? कवि है। तो कवि है तो ये क्या है? तो ये उद्देश्य है, क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। भाई कवि है तो कवि का कुछ विषय होगा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि कवि है। तो है, हम कवि आरे गेरे को नहीं बोल सकते, जिसको उसको कवि नहीं कह सकते। कवि हम उसी को कहते हैं जिसके बारे में कुछ अच्छा विषय हो। ठीक है, अब देखिएगा कविताएं लिखता है। अब कौन लिखता है कविताएं? तो कविताएं लिखने वाला कौन? कवि। तो इसमें जो है लिखना मतलब कविताएं जो हैं वो विधेय हैं। क्या है? विधेय है, क्योंकि इसमें वे बात है जो कवि के विषय में कही जा रही है। जब कवि का विषय की जब बात की जाती है, कवि क्या काम करता है? तो कवि का क्या कि कवि जो होता है कविताएं लिखता है। तो उसके विषय में क्या हो रही है? बात हो रही है। क्या हो रही है? बात हो रही है। अब उसी तरह देखिएगा, अब ये तो जो था हमारे वाक्य के अंग, जिस तरह से मनुष्य के शरीर के जो अंग होते हैं उस तरह वाक्य के शरीर जो है, वाक्य का भी जो है एक शरीर है जिसके अंग थे। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको। अब हम देखेंगे तो वाक्य के प्रकार, और वाक्य के प्रकार भी हम देखेंगे, बट किसके आधार पर देखेंगे? तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों के जो है प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो विधानवाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य, और कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयावादी वाचक वाक्य। तो ये जो था हमारे जो है अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों के प्रकार। अब आगे भी देखिएगा, अब इनके जो है एक एक का जो है हमको क्या करना पड़ेगा? तो एक एक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने प्रकार तो देख लिए, बट प्रकार जैसे विधानवाचक वाक्य क्या है, निषेधावाचक वाक्य क्या है,
प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, ये सारी चीजें हमको जानना जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनर जो है, मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको जो है अर्थ के आधार पे जो वाक्यों के प्रकार हैं, इन्हीं में से जैसे 8 प्रकार है, तो इन 8 प्रकारों में से आपको कहीं से जो है 2 से 3 क्वेश्चन उठा के दे दे, तो आप लोग अगर इसको नहीं पढ़े होंगे तो आप वहां जाके क्या करोगे, इन दोनों या 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी इसमें से दिए हुए हैं आप उसको छोड़ दोगे। भाई आपने तो जो है प्रकारों के नाम देखे हैं, बट प्रकार के अंदर की हिस्ट्री आपने कहाँ देखी है, तो वो भी जानना जरूरी है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम आगे जैसे कि आप लोगों को समझा देते हैं, बट फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारी एकेडमी में नए होंगे, तो फ्रेंड्स हमारी एकेडमी के इस परिवार में जो है आप लोगों का जो है हमेशा से जो है स्वागत है। और आप लोग जो है नए हो तो जल्दी से जल्दी जो है हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके जो है हमारे परिवार में शामिल हो जाइएगा। क्योंकि हमारा परिवार जो है आप लोगों को जो है शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो है आपका भी जो है स्वागत करता है। क्योंकि आप लोगों को टीचर से रिलेटेड जो भी आपका जो सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपको डिटेल में जो है बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी जैसे बात करते हैं तो पहला हमारा होता है, तो कौन सा होता है, तो विधानवाचक वाक्य। कौन सा होता है, विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या है ये भी हमको देखना पड़ेगा। कौन सा विधानवाचक वाक्य क्या है ये भी तो हमको समझना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात और कहते हैं कि जैसे हम शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें जो है मारवाड़ी पगड़ी पिनाना जो है हम मतलब क्या है छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग जो है मारवाड़ी पिनाओ या अपनी ये देसी पिनाओ, कोई सी भी पगड़ी जो है आप पिना सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा विधानवाचक वाक्य क्या है, तो वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने की बात कही जाती है। क्या है, क्रिया की करने, क्या है, क्रिया की करने या क्रिया के होने या करने की बात की जाती है। क्रिया का होने या करने की बात की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम करने की बात की जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम आप लोगों को बता देते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं सूर्य पूरब से निकलता है। क्या बात की है, सूर्य जो है कहां से निकलता है, तो पूरब से निकलता है। कहां से निकलता है, पूरब से क्या करता है, निकलता है। तो इसमें जो है तो जैसे क्रिया की बात की है, तो क्रिया जो है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। या इसकी बात कही जा रही है, क्या हो रही है, ये इसे करने की बात की जा रही है, तो निकलना जो है वो क्या हो गया, हमारा करने की बात हो रही, और क्रिया क्या हो गया हमारा, सूर्य जो है पूरब से आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह देखिएगा सेकेंड हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, तो सेकेंड हमारा होता है तो निषेधावाचक वाक्य। कौन सा होता है, निषेधावाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य। अब देखिएगा निषेधावाचक वाक्य क्या है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको कहीं से भी उठा के दे सकता है। क्रिया के न होने या न करने का बोध हो, क्या है, क्रिया का न होने या न करने की बात हो, न करने की क्या हो, करने की बात हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने जो है यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेते, ठीक है। बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। देखिएगा बच्चे रोज जो है नहीं स्कूल जाते हैं, बच्चे रोज नहीं स्कूल जाते हैं, या बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसा ले लीजिएगा, स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो अब देखिएगा इसमें जो है न होने या न करने की बात,
मतलब इसमें निगेटिव आता है। कैसा आता है? निगेटिव वाक्य आता है, जिसे हम निषेधावाचक वाक्य के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक और हम आपके लिए थोड़ा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है समझने में दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं, हम घूमने नहीं जाएंगे। भाई देखिएगा, आप लोग भी जो है हमारे साथ चलिएगा। हम घूमने नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे। देखिए आप लोग भी चलिएगा, बट हम तो नहीं जा रहे हैं, बट आप लोगों को जाना है तो जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है निगेटिव बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? निगेटिव, नकारात्मक बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? नकारात्मक बात हो रही है। तो इसमें जो है निषेधावाचक वाक्य मतलब हो रहा है। ठीक है, अब उससे देखिएगा थर्ड नंबर पे हम लेते हैं, तो थर्ड नंबर पे हमारा था प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक है, किसी को प्रश्न पूछना। क्या है? किसी को प्रश्न पूछना, किसी को प्रश्न करना, यह हमारा कौन सा वाक्य कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आप लोगों से जो है हम एक एग्जाम्पल के तौर पे जो एक क्वेश्चन करते हैं कि आज तुमने क्या खाया। क्या है? आज तुमने क्या खाया। तुमने क्या खाया? क्या खाया? अब देखिए हम जो है आप में से किसी को जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई बताइएगा आज आप लोगों ने क्या खाया या क्या खाए। तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उसका आंसर देना है। तो आप आंसर दीजिएगा कमेंट करके, कमेंट में आप जो है आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, आजकल वह क्यों परेशान रहते हैं। क्या है? आजकल वह क्यों परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। अब कौन परेशान रहते हैं? तो वह मतलब आप लोग। आजकल आप लोग क्यों परेशान रहते हो? क्योंकि आप लोग इसलिए परेशान रहते हो क्योंकि जो है ये जून का महीना जो है खत्म होने के जस्ट जुलाई में जो है 7 तारीख को जो है आपकी सीटेट की एग्जाम है, और उसके बाद जो है अगस्त में जो है आपकी वर्ग 2 की एग्जाम है, इसलिए आप लोग परेशान हो। तो फ्रेंड्स परेशान मत होइएगा। देखिएगा जितना आप परेशान होंगे, जितना आप सोचोगे कि मेरा क्या होगा, मैंने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अपने आप पे भरोसा है कि हम पढ़ेंगे और हम कर लेंगे, तो 100 में से 100% हो जाएगा। ठीक है, पहले से जो है हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहिएगा, सब फल मिलेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यह कहावत है। तो इस कहावत के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे जो है प्रश्नवाचक के बाद जैसे हमारा अगला वाक्य कौन सा आता है? संकेतवाचक वाक्य। कौन सा होता है? संकेतवाचक वाक्य। अब देखिएगा संकेतवाचक वाक्य क्या है, ये भी जो है आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी आपको दे सकता है। उसके जो है आप लोग भले 2000 क्वेश्चन पढ़ लो, 3000 पढ़ लो, बट उसकी कुछ गारंटी नहीं है कि आपको एग्जामिनर उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। ये स्कूल नहीं है कि हमने जितने कुंजी में से जैसे 20 हम लाते थे, उसमें हम जो है 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन हम छाट लेते थे और उसी के से जो है क्वेश्चन आ जाते थे। फ्रेंड्स ये स्कूल लाइफ नहीं है, ये हमारी कौन सी है? तो ये जो है कंपटीशन की लाइफ है। ठीक है, व्यापम लाइफ है। इसमें जो है कुछ हासिल करने के लिए जो है ना, कुछ ज़्यादा ही मतलब खोना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या है? तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है या किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब मान लीजिएगा कि किसी वाक्य में जो है एक क्रिया होती है और वह जो है दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है। जैसा मान लीजिएगा
हम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए। यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो उसकी गाड़ी न निकलती। क्या है? यदि वह, क्या है? यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो, पहुंच गया होता तो, उसकी गाड़ी न निकलती, तो उसकी गाड़ी न निकलती। अब देखिएगा, निकलती। अब इसमें जो है दोनों क्रियाओं की बात की है। भाई देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि अगर वह समय पे निकल गया होता, घर से टाइम पे निकल गया होता, तो वो स्टेशन पे समय पे पहुंच जाता, और समय पे पहुंच जाता तो गाड़ी को भी पकड़ लेता। बट वाक्य ये बना है कि यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो उसकी गाड़ी न निकलती। पर उसने समय पे पहुंचा नहीं तो गाड़ी क्या हो गई? निकल गई। तो इसमें जो है दोनों क्रियाओं की बात हो रही है। कितने क्रियाओं की? दोनों क्रियाओं की क्या हो रही है? बात हो रही है। ठीक है। अब उसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, समझ लीजिएगा। आपको जो है, आपने कई क्लासेस देखी होगी, आप जो है ऑब्जेक्टिव के, आप बहुत, मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्लास देखते हैं। बट फ्रेंड्स, आप लोग उससे जो है, हम बार बार कहते हैं कि आपको जो है थ्योरी पढ़ना जो है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी से ही आंसर भी निकलते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिएगा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, कहावत है ये। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी कैसा होगा? बुरा होगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब हमारे पास जो है, हमने जो है अर्थ के आधार पे जो है 4 वाक्य के प्रकार जो थे, मतलब 8 है कुल, बट हमने 4 देख लिए हैं। 4 और आप लोगों को जो है हम बताते हैं, बट हमारे साथ जो है बने रहिएगा। अगर आप हमारे एकेडमी में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स से उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक क्या है? चैनल है जो शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, तो आप भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा, जो 5वें नंबर का हमारा है, तो संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य क्या है ये भी समझना जो है आपके लिए जरूरी है। ठीक है। देखिएगा, अब संदेहवाचक वाक्य की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कि जिन वाक्यों में संदेह या संभावनाएं पाई जाती हैं, मतलब आप लोगों ने सोचा होगा, बहुत सारों को ऐसा होता है, कभी कभी जो होती है शंका भरा आ जाती है, शंका आ जाती है, ये संभावना होती है कि कोई मेहमान आएगा या कुछ, मतलब आज बारिश होगी, मतलब हम क्या एक अनुमान लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। ठीक है। यह संभावनाएं हो सकती है, क्या हो सकती है? संभावना पाई जा सकती है। हमको कंफर्म हो जाता है कि कोई मेहमान आ रहा है या आज पानी गिर रहा है। ठीक है। तो जैसे हम आप लोगों को जो है एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, तो एक जैसे वाक्य ले लेते हैं, शायद आज बारिश हो जाए। क्या है भाई? क्या है? क्या? तो देखिएगा, शायद आज क्या है? बारिश हो जाए। तो इसमें क्या है? एक अनुमान है। क्या है? एक अनुमान लगा रहा है व्यक्ति। क्या लगा रहा है? अनुमान। अब तक भैया घर पहुंच चुके होंगे, मतलब कोई व्यक्ति जो है आपके यहाँ से निकलता, मान लो आपके रिलेशन में से आपके बुआ, मामा, मौसा, फूफा कोई भी निकल के घर से जो है जा रहे हैं, तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हो कि शायद वो पहुंच गए होंगे। ठीक है। अब आगे देखिएगा, इच्छावाचक वाक्य 6ठे नंबर पे कौन सा होता है? तो इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक क्या है? तो आप सोच रहे होंगे इच्छा प्रकट करना, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
तो हो सकता है फ्रेंड्स, बट हम बताते हैं। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना या आशा या आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट होते हैं उससे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी को जो है अपनी इच्छा से आशीर्वाद देना, शुभकामनाएं देना, उसे हम मतलब किस में रख सकते हैं, इच्छावाचक वाक्य में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, हम दिल से कह रहे हैं, हमारी इच्छा से कह रहे हैं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि ईश्वर आपकी जो है मनोकामना पूरी करे, ठीक है। उसी तरह जैसे आपकी यात्रा मंगलमयी हो, मतलब क्या है, आपकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय मतलब अच्छी हो, हम दिल से कह रहे हैं ना। क्या मतलब दिल में कुछ और है और जबान पे जो है कुछ और है, ऐसा कर रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। अब बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा हो गया? 7वें नंबर का जो है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या है उसको भी समझना है, तो आज्ञावाचक वाक्य जो है उसको भी हम आपको बताते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध या आदेश या प्रार्थना आदि को प्रकट किया जाता है उससे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिससे प्रार्थना करते हैं ना, किसी को आदेश देते हैं या किसी को हम क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं या किसी की आज्ञा मानते हैं, तो किसके अंतर्गत, कौन से वाक्य के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे आप मेरे पास आकर बैठिए, तो आप लोग आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते हो, बट एक वाक्य आप लोगों के लिए जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। अब उसी तरह देखिएगा 8वें नंबर की जैसे हम बात करते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। कौन सा है? विस्मयादिवाचक वाक्य। वाक्य। अब इसमें क्या हो सकता है? विष घोलना हो सकता है क्या? देखिएगा आप लोग जो है आज्ञावाचक में मतलब आज्ञा मानना, ये तो आप लोग और समझ गए होंगे। इच्छा में जो मतलब कि इच्छा के अनुसार जो काम होता है, बट इसमें जो है विस्मयादिवाचक तो विष देना होता है क्या? अरे नहीं होता है, बट आप लोग जो है समझिएगा मत, इधर आइएगा हम बताते हैं। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि का हम जो है मनोभाव प्रकट करते हैं, यह हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब क्रोधित होते हैं या शोक करते हैं, हर्ष करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जिससे वाह, इसे खाकर मजा आ गया। जैसे मान लो आप लोगों को जो है कुछ दे दिया जाए खाने को, तो अब क्या करोगे? अब कैसे उसको बोलो, बताओगे? वाह क्या स्वादिष्ट है, आज तो खाने में मजा आ गया, यही बोलते हो ना। तो ये जो है हम ऐसे वाक्य बनाते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी, जो हमने टॉपिक लिया था वाक्य से, वाक्य के जो है हमने वाक्य क्या होता है ये हमने आपको बताए, वाक्य के अंग आपको बताए, और वाक्य के जो है अर्थ के आधार पे जो है प्रकार वो हमने आपको बताए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बट आप लोगों को जो है क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और हम फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट एंड शुभ रात्रि एंड जय हिंद फ्रेंड्स।